सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की वीडियो में आपने टाइटल एंड थंबनेल देख लिया होगा। आज हम कंप्लीटली सीओई डीटीयू के बारे में बात करने वाले हैं, सीओई ब्रांच के बारे में बात करने वाले हैं। एंड हमारे स्पेशल गेस्ट कार्तिक भैया आज हमारे साथ जुड़े। सो हेलो भैया। Hi. एक बार हेलो। आज एक बार आप Hi. अपना इंट्रो करेंगे। Hi everyone. My name is Karthik Nagpal. I am doing my majors in computer science department in Delhi Technological University, and I am a very big tech enthusiast. I have done data structures and algorithms. Basically, they are very important for logic building. I'm also into front-end web development, and I've done various projects regarding JavaScript and React.js. I am talking about my non-tech skills. I am the corporate coder of the Let's Society. Yeah, that's it. ओके। सो भैया, बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं वन बाय वन आपसे Okay. क्वेश्चंस पूछूंगा, एंड देन ताकि हम अपने ऑडियंस को बता सकेंगे सीओई डीटीयू के बारे में थोड़ा अच्छी तरीके से। ओके। Fine. तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि काफी स्टूडेंट को रहता है कि सीओई एंड सीएसई इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि डिफरेंस बिटवीन सीओई एंड सीएसई। सी अभी मेरे ख्याल से आप सेकेंड ईयर में हो ना। हाँ, मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। हाँ, सेकेंड ईयर में सीएससी आ गया होगा आपका ब्रांच। सीएससी ब्रांच होगी ना हाँ जी, आपकी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ। लाइक मेरे टाइम पे जो सीएससी ब्रांच थी वो सीओई ब्रांच थी। उसका नाम ओके। सीओई था। तो बेसिक डिफरेंस इतना है सीओई एंड सीएससी में कि सीओई में बेसिकली आपको सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। लाइक सर्किट्स हो गए, हार्डवेयर सर्किट्स हो गए, आपके डिजिटल सर्किट्स, एनालॉग सर्किट्स, ये सीओई में पढ़ाए जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इट सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। मतलब दोनों का एक साथ में होता है। साथ में, वेयर इन ओके। सीएससी, सीएसई में बेसिकली दे आर मोर फोकस्ड ऑन सॉफ्टवेयर स्किल्स कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एल्गोरिदम्स क्या है। इस पे बेसिकली वेब टेक, इस पे ज्यादा फोकस होता है सीएसई में। तो इफ यू आर लाइक इनटू कोडिंग, ज्यादा कोडिंग में आपको शौक है तो फिर यू शुड ऑप्ट फॉर सीएसई। एंड अगर ओवरऑल आपको सबका एक्सपीरियंस लेना है तो गो फॉर सीओई। तो जैसे अभी भी जैसे कुछ कॉलेजेस में सीओई वगैरह ब्रांच भी होती है। तो अगर जैसे कोई स्टूडेंट सीओई ब्रांच से है और अगर वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही जाना चाहते हैं तो वो सीओई से भी जा सकते हैं, सीएसई से भी जा हाँ सकते हैं। हाँ, आई टोल्ड यू ना कि सीओई में दोनों है, हार्डवेयर भी है एंड एंड सॉफ्टवेयर भी है। सॉफ्टवेयर भी है। सीएसई में बेसिकली ज्यादा सॉफ्टवेयर पे उनका फोकस है। हमारे कॉलेज में भी डीटी में भी लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच है। हम्म। उसका और सीयूई का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बट उसमें हार्डवेयर के सब्जेक्ट ज्यादा नहीं है। उसमें सॉफ्टवेयर ज्यादा है, ओके, वेब टेक्नोलॉजी हो गया, एल्गोरिदम ज्यादा हो गया, उसमें बेसिकली इस पे ज्यादा फोकस है। ओके, ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे कॉलेजेस में ब्रांच होती है, जैसे सीओई ब्रांच हो गई, सीएसई ब्रांच हो गई, देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच हो गई। तो इन ब्रांचेस में मतलब एक तरीके से डिफरेंस क्या है इन ब्रांचेस में? क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स जैसे काफी लोग कहते हैं कि टेक ब्रांचेस है, कोई भी ले लो। कुछ लोग कहते हैं कि मेन हम्म। सीएसई या सीओई की तरफ ही जाना चाहिए। तो इनमें मेजर डिफरेंस क्या रहता है, मैं दोनों पर्सपेक्टिव से जानना चाहता हूँ। एक सब्जेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से एंड प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो लाइक रिगार्डिंग डीटीयू आई टेल यू दिस कि ओके। सीयूई और आईटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत माइनर डिफरेंस होगा तो होगा, इतना डिफरेंस नहीं है। एंड लाइक सब्जेक्ट्स में, ओके। वाइल सीओई और सॉफ्टवेयर में आई टोल्ड यू जो सीओई सीएसई में डिफरेंस है जितना वैसे डिफरेंस है। सीओई यस, में यस। बेसिकली आपको एनालॉग, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है वो भी पढ़ाए जाएंगे सीओई में। सॉफ्टवेयर में दोनों सब्जेक्ट हैं ही। मैं एनालॉग है, डिजिटल आई डोंट नो, मेरे ख्याल से नहीं है इसमें भी। बट ये सब ओके। हार्डवेयर सर्किट्स वगैरह नहीं पढ़ाए जाते। उसमें बेसिकली फोकस आपका ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इस पे बहुत फोकस होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आपकी ब्रांच है, ठीक है। सीओई में दोनों का फोकस होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ओके। का। आईटी सीओई काइंड ऑफ सेम है। एंड रिगार्डिंग सेकंड क्वेश्चन क्या था, प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट, यस। प्लेसमेंट्स में इतना कुछ डिफरेंस नहीं होता है। मतलब आपकी सीयूई, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज वेल एज एमसीई, एक और ब्रांच है एमसीई, यस, यस, एम मैथमेटिक्स सी कंप्यूटर। एम सी हाँ, ओके, ओके। ये चारों ब्रांचेस काइंड ऑफ मतलब प्लेसमेंट्स में इक्वली होती हैं, काइंड ऑफ। लाइक कंपनी की दो शॉर्ट लिस्टिंग्स होती हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल कंपनी आई आपकी, एंड एक होती है एक्सटर्नल शॉर्ट लिस्टिंग, होती है इंटरनल शॉर्ट लिस्टिंग। ओके। तो एक्सटर्नल शॉर्ट लिस्टिंग जो होती है वो कंपनी एग्जाम से पहले होती है। जो कंपनी अपना ऑनलाइन ओके। असेसमेंट लेगी उससे पहले। यस, यस। उसमें ओके। वो कुछ पार्शियलिटी नहीं करते इतनी कि सीओई ज्यादा अच्छी है, सॉफ्टवेयर ज्यादा अच्छी है। वो चारों ब्रांचेस को, एंड अपार्ट फ्रॉम इट ईसीई, ईई और ईपी, इनको भी प्रेफरेंस देते हैं अपने ओके। शॉर्ट लिस्टिंग्स में, ठीक है। मतलब ओके, मोस्ट ऑफ ओके। द कंपनीज, ठीक ओके, है। क्लियर। लेकिन
आफ्टर दैट फॉर एग्जाम्पल कंपनी को कम बच्चे चूज करने हैं, मान फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चे हैं जो जिन्होंने अच्छा टेस्ट दे दिया, और उनको हम्म, 50 लेने हैं बस। हाँ तो फिर तो वो 50 की, कट करना। तो फिर वो देखेंगे कि यार सीओई का बच्चा है या सॉफ्टवेयर का बच्चा है, और उनकी सीजीपी कितनी है, सब कुछ देखा जाएगा फिर उसके बाद। हम्म, वो इंटरनल शॉर्टलिस्टिंग हो गई, वो बताते नहीं है कि किस बेस पे कर रहे हैं, बट यही थोड़े बहुत बेसिस होते हैं जिन पे ये चीज होती है। तो इतना डिफरेंस नहीं है, बट हाँ, यू गॉट इट ना। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे अब आप थर्ड ईयर में हैं, आप सीओई ब्रांच से, तो आप मुझे कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे सीओई के सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स आप बताना चाहें तो? सी फर्स्ट ईयर में तो मेरे ख्याल से हम सबके सब्जेक्ट सेम होते हैं, कोई सेम होते लाइक हैं, रिगार्डलेस यस ऑफ द यस। ब्रांच। बिल्कुल। हम्म, तो फर्स्ट ईयर तो छोड़ते हैं, सेकेंड ईयर से थोड़े सब्जेक्ट्स आते हैं मतलब सीयूई में, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उप्स, सुना होगा नाम, यस यस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, वो 6 सेमेस्टर में आते हैं बाकी आगे चल के। लाइक ये 4 सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, ये दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंटर्नशिप्स एज वेल एज द प्लेसमेंट्स। ओके तो ओके, ये तो आपको कवर करने ही होंगे, ये 4 सब्जेक्ट्स जो मैंने नाम लिए अभी। ऑल राइट ठीक ऑल है। राइट, तो यस यस। तो इसमें जो टेक वाले बच्चे हैं, और जो टॉप 4 ब्रांचेस 5 ब्रांचेस जो हैं, उनके तो सिलेबस में ही होगा सभी, तो दे कैन कवर इट इन द क्लासेस। जो बाकी नॉन टेक बच्चे हैं उनको ये कवर करना होगा अपने आप से, क्योंकि उनकी क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाएगा सब कुछ। ऑल राइट ऑल तो राइट। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। लाइक दे लास्ट टू डीएसए इंटरव्यूज में, डीएसए भी पूछेंगे, प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछेंगे, और ये 4 सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छा अच्छा, लैंग्वेज, डीबीएमएस, ओएस एज वेल एज कंप्यूटर नेटवर्क, ये प्लेसमेंट से पूछे जाते हैं। ओके ओके, तो प्रिपेयर देम वेल। ठीक है ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डीटीयू में सीओई के अंदर फैकल्टी कैसी, डीटीयू के अंदर की फैकल्टी के बारे में आप बताना चाहेंगे? यार लाइक फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, आई वुड लाइक टू शेयर कि जो फैकल्टी है सीयूई की, हम्म, लाइक आई फाउंड इट कि यार बहुत चिल है, क्योंकि इसमें इतने ओके, प्रोफेसर्स नहीं होते जो हमें पढ़ाते हैं, प्रोफेसर इतने हैं नहीं सीयूई में जो पढ़ाए। तो बेसिकली वो अपने पीएचडी वालों को भेजते हैं पढ़ाने के लिए, एंड पीएचडी ओके, पीपल बहुत चिल होते हैं वो। यस यस। तो अटेंडेंस की इतनी बीटी नहीं होती, कभी नहीं करते, एंड ई नेम चेकिंग होती है, सब कुछ सॉर्टेड होता है सीयूई में। मैंने सुना है बाकी ब्रांचेस में थोड़ा टफ होता है, यस यस, टफ होता है। प्रोफेसर प्रोफेसर पढ़ाते हैं। हम्म, मैंने तो लेक्चर्स दिए हैं मतलब, ना अभी, वो पता चलता अच्छा, है। तो मतलब जैसे आपके जैसे सीओई वगैरह की ब्रांचेस होती है तो इनमें प्रैक्टिकल पीरियड ज्यादा होते हैं कि लेक्चर ज्यादा होते हैं? ऐसा भी कुछ वो तो सिस्टम होता है? लेक्चर्स, लेक्चर्स लेक्चर्स होते ज्यादा हैं? होते हैं, लेक्चर्स पेपर में नहीं होगा। लैब्स भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, पर सब मैनेज हो पर जाता है, कोई ठीक, टेंशन की बात नहीं। ओके ओके। सो अब मेन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, प्लेसमेंट के ऊपर आते हैं। तो डीटीयू के अंदर जो सीओई ब्रांच है उसका हाईएस्ट एंड एवरेज प्लेसमेंट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? यार देखो, इसमें बहुत एक्यूरेटली तो बता नहीं सकते वीडियोस में हाँ, कि कितना है क्या वो है, तो, आप साइट्स में हाँ, देख सकते हो। बट हाँ, ओके, 1 करोड़ के ऊपर लगते हैं, फॉरेन पैकेजेस लगते हैं, सब पीटीओ में 2-3 लगते हैं हमेशा। ओके एंड ओके। एवरेज अगर सीयूई का देखें तो हम्म, अभी इस पीरियड को छोड़ दें, क्योंकि एक तो रिसेशन का टाइम है थोड़ा सा, हाँ इससे हाँ, पहले जो 20+ के आसपास एवरेज जाता ही है सीयूई का। ओके ओके। बट और अभी थोड़ा रिसेशन पीरियड है, तो प्रॉब्लम्स अभी हैं, क्योंकि इतनी एवरेज अभी नहीं आ पा रहा है ओके प्लेसमेंट्स में, ओके, ठीक, इंटर्नशिप्स में। ठीक है ठीक है। और बाकी आप कुछ एग्जांपल वगैरह बताना चाहेंगे, जैसे कौन सी कंपनी आती है और वो कितने का अप्रोक्सीमेटली उसका पैकेज होता है वो देखती है, ऐसा कुछ एक दो कंपनीज के बारे में? मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ अप्रोक्सीमेटली। माइक्रोसॉफ्ट आपने सुने होंगे, सब तो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हाँ, 50+ देती है, सीटीसीज ओके ओके, जो होते हैं उनके। एंड एक स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर वेरी गुड कंपनी, वो भी बहुत अच्छा देती ओके, है। तो एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन ठीक है 20 कर हाँ सकते ठीक हैं, है ठीक, 20 से बहुत ओके ज्यादा ओके, है। हाँ ठीक है, एक दो इससे ऊपर। एग्जांपल्स ठीक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अभी आपने पीछे मुझे अभी बताया कि जैसे 1 करोड़ के इंटरनेशनल पैकेज लगते हैं, उसके बाद अभी माइक्रोसॉफ्ट में 50+ के अप्रोक्सीमेटली आपने डेटा दिया। तो काफी स्टूडेंट्स क्या है जो वीडियो को देख रहे होते हैं ना, वो सोचते हैं यार 50 लाख पर ईयर लग रहा है तो डिवाइड बाई 12 करूंगा तो उतनी मेरी मंथली इनकम होगी। तो एक बार इस चीज को क्लैरिफाई कीजिए कि अगर 50 लाख का सीटीसी है तो इसका मतलब क्या होता है, और क्या एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का 60 लाख का पैकेज लगा तो क्या वो मंथली 5 लाख अर्न करेगा? इस चीज को एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए। यार मैं बताऊं आपको, फर्स्ट ईयर के एंड तक जो आप हम्म, सोच रहे हो वही मैं सोचता था।
अगर 50 लाख का लग रहा है, 60 लाख का लग रहा है, बस हो गए 5 लाख अपने हो गए महीने के, बहुत है। हाँ। बट फिर धीरे धीरे चीजें समझी क्या हुआ, तो बेसिकली सीटीसी मतलब ये नहीं होता कि सारा पैसा लिक्विड कैश आपके हाथ में आ जाए, ऐसा नहीं होता। इसमें बेसिकली कंपनी क्या करती है, इसको दो पार्ट में बांटती है। इस पैकेज को, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख का पैकेज है, तो इसको दो पार्ट में बांटेगी कि 15 लाख फॉर एग्जाम्पल, 15-20 लाख वो आपको इन हैंड देगी, जो आप सोच रहे हो पैसे आएंगे आप में, वो आएंगे हम्म। वो। ओके। एंड जो बचा वो 30-35 लाख है, वो आपको स्टॉक्स के हिसाब से देगी, देगी भी स्टॉक्स उतने पैसों का। ओके, तो ओके। बाकी के को स्टॉक्स वगैरह देगी। हाँ, एंड दे डिवाइडेड इन स्पैन ऑफ 3 to 4 years, वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में, और उस हिसाब से आपको परसेंटेज में वो जो पैसे हैं वो मिलते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 30 लाख है, तो 25%, 25%, 25%, 25% 4 years में आपको कंपनी देगी। लाइक ये एक ओके। एग्जाम्पल है। ये परसेंटेज जरूरी नहीं एग्जैक्टली 25 हो, एग्जैक्ट, हाँ। यूनिफॉर्म भी हो सकती है परसेंटेज, और नॉन यूनिफॉर्म भी हो नॉट। सकती है कि अभी 10 दे रही है, फिर 30 दे रही है, फिर 50% दे रही है बचा हुआ, ऐसे चल सकता है। हाँ, मतलब आपने एक बेसिक एंड आइडिया बता दिया। यस यस। और जो ओके ओके। 15-20 लाख जो आपके इन हैंड मिल रहा है वो भी पूरा नहीं है इन हैंड, क्योंकि उसमें अलाउंसेस होते हैं, बोनसेस होते हैं, वो सब मिला के बोनस। होते हैं और टैक्स भी काटना होता हाँ, ठीक है ठीक है। ओके, ऑल राइट। मतलब जितने भी स्टूडेंट जो सोच रहे थे कि मतलब 60 लाख में 5 लाख पर मंथ हमारी इनकम होगी, ऐसा नहीं है। जो सीटीसी का बेसिकली मतलब होता है वो कॉस्ट टू कंपनी होता है, जो अलग अलग डिफरेंट क्राइटेरियाज में डिवाइड किया जाता है। कुछ स्टॉक्स होते हैं आपके, और उसमें से आपके कुछ 15-20 लाख आपकी इन हैंड वाली इनकम होती है, जिसमें आगे कुछ है अपने उसमें भी। टैक्स वगैरह भी हाँ, कट होते हैं। ठीक है। ओके सब ओके। कट अलाउंसेस बोनस होते हैं। कुछ हम्म। कंपनीज होती हैं लाइक वो, उनके पैकेज इतने नहीं होते, 15-20 लाख ही होते हैं, वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि आपको सारा इन हैंड ही देते इन हैं, हैंड, स्टॉक्स इन वगैरह हैंड। कुछ भी। ओके स्टार्टअप्स ओके। वगैरह जो है। ऑल राइट ऑल राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने अभी पीछे जैसे बता ही दिया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए पढ़ने चाहिए। फिर भी अगर एक नॉन टेक ब्रांच से एक स्टूडेंट है, उसको अपने हम्म। टेक प्लेसमेंट को ग्रैब करना है, तो बेसिकली उसको वो तीन क्राइटेरिया है, क्या कितनी सीजीपीए वगैरह उसको चाहिए होगी इंटरव्यू में या प्लेसमेंट में बैठने के लिए, और क्या जैसे डीटू के अंदर कितनी मतलब कंपनी से बैठने देगी, कितनी परसेंटेज अगर अप्रोक्सीमेटली आप बताना चाहें पूरे इस साइड। सी लाइक नॉन टेक ब्रांचेस के लिए आई वुड से, मतलब आई वुड डोंट वांट टू डिसअपॉइंट एनीवन, बट थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, ओके। लाइक टू बी वेरी वेरी फैक्चुअल, मुश्किल होता है सबके लिए, क्योंकि कंपनीज जो आती हैं जो लाइक बेसिक बड़ी फैंक कंपनीज होती हैं, फैंक, फेसबुक, फेसबुक हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, amazon हो ओके गई, ये इतना बैरियर नहीं लगाती हैं ब्रांचेस पे, दे अलाउ एवरी ब्रांच टू सिट इन देयर ऑनलाइन असेसमेंट। ओके ठीक ओके। है, बट जो बाकी कंपनीज आती हैं लाइक मीडियम लेवल कंपनी, जिनका पैकेज 15-20 लाख मान लो, अराउंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, तो ये कंपनीज बेसिकली टेक ब्रांचेस को अलाउ करती है अपना ऑनलाइन असेसमेंट देने के लिए। लाइक कौन सी टेक ब्रांचेस हो गई, ओके सीओई हो गई, ओके। सॉफ्टवेयर, आईटी, एमसी, ईसीई को भी अलाउ कर देती है, अलाउ कर कुछ देते कुछ कंपनी, मैक्सिमम कंपनी अलाउ करती है। बट और जो सिविल हो गई, मैकेनिकल, ईपी, बायोटेक, इनको इतना अलाउंस, इतना अलाउ नहीं करती कंपनीज। जो चंक मेजर चंक कंपनीज है वो अलाउ नहीं करता है। नहीं करती। ओके ओके। तो ये फैक्ट है। ठीक है, या तो डीएसएफ में इतनी अच्छी कर लो कि जो बड़ी कंपनीज है जो सबको अलाउ कर लो उसमें ही निकाल लो, एक अच्छा पॉइंट अच्छा। वो है। ओके ओके। या तो इतनी अच्छी डीएसए हो, और डीएसए इतनी अच्छी नहीं है तो लाइक इंटर्नशिप्स में इट्स रियली टफ, क्योंकि कंपनी नहीं बैठने देती, तो यू कैन ट्राई फॉर ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स, इंटर्नशिप्स के ओके लिए। एंड फॉर ओके प्लेसमेंट्स, ओके। प्लेसमेंट इतना सीन नहीं है, प्लेसमेंट में लाइक मिल ही जाएगी आगे चल के। तो डीएसए मेनली स्ट्रॉन्ग रखना अपनी काफी ज्यादा, क्योंकि एक ओके तो आपकी ब्रांच टेक नहीं है, तो यू हैव टू कम्पीट विद द टेक ब्रांचेस, तो आपकी डीएसए ओके। और अच्छी होनी चाहिए और उनसे। अच्छी होनी चाहिए। ऑल राइट। सीजीपी भी, सीजीपी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, 9, मतलब 9+, आई डोंट नो कितना अभी एवरेज है बैचेस का, बट मेरे टाइम पे इट वाज 9+, 9+ रखते थे जो इंटर्नशिप से लग जाती थी इजीली। ऑल राइट ऑल 8.5, 9 इतनी रखने की ट्राई रखना, राइट। तो डीएसए तो शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड 9+C। ओके। ओके ओके, तो जैसे आपने डीएसए बताया, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन रहता है, डीएसए हमें सी प्लस प्लस में सीखना चाहिए, जावा में सीखना चाहिए, प्ले फॉर प्लेसमेंट परस्पेक्टिव। ये भी बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं मुझसे जूनियर्स ने कि C++, जावा, पाइथन भैया करे क्या। इस तो सी यार, आपने 11th 12th में आप लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर्स ली थी किसी ने, या ओके, आपके पास क्या थी 11th मेरे पास 12th तो में? पाइथन थी, मेरे टाइम पर पाइथन आ गई थी।
अच्छा कंप्यूटर से थी कम से कम, मेरे पास फिजिकल एजुकेशन थी, अच्छा। मेरे को तो आइडिया नहीं था बिल्कुल। तो यार किसी ने अगर सी प्लस प्लस करी है तो ही शुड गो फॉर सी प्लस प्लस ओनली, एंड किसी ने जावा करी है 11th 12th में या पहले, तो जावा के साथ जाओ। लाइक इतना डिफरेंस नहीं है। पाइथन मेनली होता है आपका जो AI ML डेटा साइंस, इसके लिए अगर आप फोकस्ड हो, यस यस। लाइक प्लेसमेंट्स में नहीं है इतना, लेकिन इस चीज में ज्यादा फोकस हो तो गो फॉर पाइथन, नो डाउट। अगर आपको सी प्लस प्लस और जावा में कुछ करना है तो माय रिकमेंडेशन है यार आपने जो पहले कर रखा है वो कर लो। ओके। और मानो कुछ भी नहीं करा है 11th 12th से, मेरी तरफ फिजिकल एजुकेशन थी, यस। तो आप सी प्लस प्लस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग होती है आगे, सीपी नाम सुना होगा सभी, सीपी का, यस वो कॉम्पिटिटिव। वो बेसिकली सी प्लस प्लस में ही होती है। ओके, ऑलराइट। तो सी प्लस प्लस में होगी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट की सी प्लस प्लस क्यों करनी चाहिए, क्यों? फॉर एग्जाम्पल आपने डीएसए क्वेश्चन सॉल्व किया, अब ऑलराइट। आपने 1 hour 2 hour लगाए, नहीं हो रहा सॉल्व, तो लेकिन ठीक है। आपको सोल्यूशन देखना होगा उसका इस हालत में। सोल्यूशन देखोगे तो सी प्लस प्लस के सोल्यूशन जो होते हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, जावा के भी होते हैं, बट यू हैव टू फाइंड देम, बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। नॉट अ वेरी बिग एडवांटेज, बट अगर स्टार्ट ही नहीं किया है ना सी प्लस प्लस किया ना जावा के, तो हल्का सा एडवांटेज सही है, सी प्लस प्लस से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बेसिकली ओके। दोनों ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं मतलब प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से देखे तो कोई भी कर सकते हैं, सी प्लस प्लस से भी जावा से भी, ठीक है। ओके। सो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भी जैसे स्टूडेंट अभी फ्रेशर्स आए हैं या फिर जो नेक्स्ट ईयर फ्रेशर्स आने वाले हैं, जो डीटीयू में सीओई ब्रांच लेने का एम करेगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स का कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही होता है या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो मतलब उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे कि उनके है। कॉलेज लाइफ के लिए उससे रिलेटेड आप क्या टिप देना चाहेंगे? सी जो फ्रेशर्स आ रहे हैं उनको मैं यही टिप है यार, अभी इतना लोड मत लो अपने ऊपर। जैसे ठीक है प्लेसमेंट्स का होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए बच्चे को कि क्या करना है मुझे, कितनी कितनी चीजें हैं जो करनी है, कहाँ से करनी है, आइडिया होना चाहिए इनका, ऐसे नहीं बिल्कुल ही आवारा बन के। बट ओके। आइडिया सबको होना चाहिए, बट यू शुड ऑल्सो एक्सप्लोर थिंग्स। यार डीटीयू में हो, बड़ा कॉलेज, अच्छा कॉलेज है, इसमें और चीजें, सोसाइटीज हैं, बहुत चीजें हैं, अपने लिए कुछ करना हो, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एक्टिविटीज कुछ करनी है, कुछ भी करना हो आपको, उस पर भी पूरा ध्यान दो, एक्सप्लोर करो चीजों को, एंड इन पे भी ध्यान दो। ओके, तो थैंक यू सो मच भैया आज के सेशन में मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए, और सारे व्यूअर्स को अच्छी तरह बताने के लिए कि सीओई ब्रांच डीटीयू में क्या क्या मतलब क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए जो भी स्टूडेंट के जनरली दिमाग में रहते हैं। थैंक यू सो मच भैया फॉर हैविंग मी इन दिस सेशन। ओके। थैंक यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आज की वीडियो में कंप्लीटली हमने कार्तिक भैया के साथ जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं उससे आपको सीओई और सीएसई डीटीयू के बारे में काफ़ी चीज़ें पता लग गई होंगी, एंड आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा आप समझना कि सीओई डीटीयू, सीओई या सीएसई डीटीयू की कैसी है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपके कोई भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम भी कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। That's it for today's video. If you all liked the video, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. And here it is Gaurav Gupta signing out.